नाजरीन मोहतरम, आज हम आपको एक ऐसी मलका की ज़िंदगी के मुतालिक बताएंगे जो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नौजवान मर्दों के अलावा जानवरों जैसा कि घोड़ों से भी जना करती थी। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक जुड़िए रहिए। एक औरत जो दुनिया की अजीम तरीन मलका कहलाती थी, ये वो मलका थी जिसने रूस को दुनिया की बड़ी ताकतों की सफ में खड़ा कर दिया। जहाँ एक तरफ इसके दूर अंदेशी के कारनामे मशहूर हैं, वहीं इसके कुछ तारीखी राज भी हैं जो सदियों से इसकी बदनामी की वजह बने हुए हैं। ये राज इस मलका की ज़ाती ज़िंदगी, इसके जुड़े माशकों से मुतल्लिक है। आम तौर पर तारीखी बादशाहों और राजों की अयाशियों के कसीर बीवियों, लातादाद कनीज़ों और परशकूक हरम की तफसीलात से बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये वो मलका है जिसका तर्ज ज़िंदगी किसी अयाश बादशाह से कम ना था और इसके आशकों की फहरस्त में किसी बादशाह की महबूबा से भी लंबी है। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके आशकों की तवील फहरस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी शामिल थे। तो दोस्तों, अब रोशनी डालते हैं इस मलका की ज़िंदगी पर। दुनिया इसे कैथरीन दी ग्रेट या कैथरीन सेकंड के नाम से जानती है। इस मलका का असल नाम सोफी फ्रेंडिक था, जो यूरोप की एक रियासत पर्शिया यानी कि पोलैंड में पैदा हुई, जिसने रूस पर 1762 से 1796 ईस्वी तक यानी कि पूरे 30 साल तक हुकूमत की, जो कि रूस में अब तक का किसी भी खातून का सबसे बड़ा दौरा हुक्मरानी है। और इन 30 सालों में इस मलका ने रूस को दुनिया के पसमानदा ममालिक से निकाल कर दुनिया की उभरती ताकतों में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि इस वक्त दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्लीम की जाती है। मलका बज़ाहिर तो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इसके घर के हालात माली तौर पर ज़्यादा अच्छे ना थे। खुशकिस्मती से इस खातून की शादी रूस के नए होने वाले हुक्मरान पीटर सोम से तय हो गई, जो कि अव्वल दर्जे का शराबी और एक बहुत नाअहल शख्स था। शादी के बाद सूफी पोलैंड से रूस मुंतकिल हो गई और एक कैथोलिक मज़हब कबूल करने के बाद इसका नाम कैथरीन रखा गया। ये शादी सिर्फ नाम की ही शादी थी, क्योंकि पीटर सोम को अपनी हसीन व जमील बीवी में कोई भी दिलचस्पी न थी। वो एक अजीबो गरीब जहनीत का हामिल शख्स था, जिसने बादशाह बनते ही अपनी आवाम और मुल्क पर ज़िंदगी तंग गुजारना कर दिया। दूसरी तरफ कैथरीन अपने दो आशकों सरगी स्लेटी और कैलगरी अलूफ के साथ रंग रलियों में मसरूफ़ थी, जो कि रूस के आला और मुअज़्ज़ज़ अफराद तस्लीम किए जाते। चुनांचे 1762 में कैथरीन ने अपने इन्हीं दो आशकों की मदद से अपने शोहर पीटर सोम के खिलाफ बगावत को खड़ा करके इसे हुकूमत से फारग कर दिया और कुछ अरसा कैद में रखकर इसको कत्ल कर दिया था, ताकि इसका शोहर इसके इक़्तिदार में आइंदा कोई भी मुश्किल न डाल सके। चुनांचे 1762 में तख्त नशीन होने के बाद कैथरीन ने रूस के मुआशरे को यूरोप के तर्ज पर इस्तवार किया। हुकूमती इक़दामात के साथ साथ ये मलका अपने 30 सालों के मुकम्मल दौर में अयाशियों में डूबी रही, नए नए आशिक बनाती और इन पर खूब इनाम कराम की बारिश करती। ज़मीनें, नौकरियां और मालो दौलत सब कुछ इस आशिकों के लिए मैसर था। यहाँ तक कि इसने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने एक महबूब पूर्णिया टोलेक्सी को पोलैंड का बादशाह भी बना दिया था। तो दोस्तों, ये मलका तमाम उम्र शहवानी ख्वाहिशात में मुब्तला रही। इसके महल, कपड़ों और यहाँ तक का फर्नीचर से इस बात की निशानदेही होती है कि ये मलका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। रोज़ बरोज़ नए नए आशिक इसके पुराने आशिकों की जगह लेते रहे। इसके अलावा आशिकों में सबसे मशहूर शख्स रूस का एक फ़ौजी अफसर गिरिगोरी पोंटकम भी था। इस शख्स के ताल्लुकात मलका से इक़्तिदार में आने के बाद कायम हुए, लेकिन फिर तमाम उम्र कायम रहे। ये शख्स मलका के इतने बाएतमाद साथियों में शामिल हो गया कि आइंदा मलका किस शख्स के साथ हम बिस्तरी करेगी, ये एक तय करना गिरिगोरी के हाथ में था। इसके अलावा मरबी का कैथरीन के एक ख़ास खादमा परलैस कूविया बरोस सिर्फ इस काम के लिए मुकर्रर थी कि किसी भी शख्स को मलका के पास ले जाने से कबल इसके साथ हम बिस्तरी करना लाजमी होती थी। ये मुख्तलिफ जावियों से नौजवानों की जांच पड़ताल किया करती थी। वो नौजवान मलका की कुछ नफसियाती ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल लगता तो वो इसे मलका के पास भेजती, वरना वापस रवाना कर देती। इसे तारीख में द लेडी इन वेटिंग के नाम से भी याद किया जाता है। कुछ अरसे बाद ये खादमा मलका कैथरीन के ख़ास शख्स के साथ बदफेली करते हुए पकड़ी गई। इसको बर्खास्त करके और इसके आशिक को जिला वतन कर दिया गया। बाद में इसकी जगह किसी दूसरी औरत ने ले ली। चुनांचे अयाशी और बदकारियों के ये दौर कैथरीन मलका की मौत तक जारी व सारी रहा। अपनी आखिरी उम्र में अपनी उम्र से 40 साल छोटे पुराने आशिक के साथ हम बिस्तरी करना इस मलका का मकबूल मशगला रहा।
اس ملکہ کی عیش و عشرت کی کہانی صرف نوجوانوں تک کی محدود نہیں بلکہ کچھ جانوروں یعنی کہ گھوڑوں سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ کیتھرین کی موت کے حوالے سے ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ اس کی موت 1796 میں 67 سال کی عمر میں ایک گھوڑے سے بدفعلی کرتے ہوئے واقع ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ ملکہ ایک گھوڑے سے بدفعلی میں مصروف تھی کہ وہ ذہن جس میں گھوڑے کو سنبھالا ہوا تھا اچانک ٹوٹ کر گھوڑے سمیت اس پر گر پڑی اور ملکہ موقع پر جاں بحق ہو گئی۔ کچھ مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ملکہ کی موت دل کا دورہ پڑنے کے سبب ہوئی۔ چاہے حقیقت جو بھی ہو لیکن ایک عام انسان اس ملکہ کی حقیقت، اس کے استعمال کی عام اشیاء یعنی کہ اس کے فرنیچر اور کیبن سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملکہ کیتھرین دی گریٹ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ جن کے آگے گزشتہ ادوار کے بادشاہ اور راجہ بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے برے کاموں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔